तुम नहीं भूले तो मैं भी नहीं भूला तुमको, या चलते हुए खंजर में भी रखा हो। गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता, उठो सकीना चले करबला। अभी हम लोग मौक़िफ़ दर पंजतन पे है, जो कि मियामी का मौक़िफ़ है। 472 पोल पर है और इसका जो नंबर भी है मौक़िफ़ का 472 है। और अभी हम लोग यहाँ पे इंडियन चाय पी रहे हैं। काफ़ी मुश्किल से इंडियन चाय मिलती है अगर आप मशी कर रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह कहवा ही ज़्यादातर मिलता है या सिर्फ पाकिस्तानी मौक़िफ़ पे मिल सकता है। यहाँ पे मातमदारी भी चल रही है, एक तरफ खाना भी चल रहा है और इधर आप देखेंगे यहाँ पे लोगों का पैरों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है और यहाँ पे मसाज भी चल रही है। अभी आप देखिए हमारे जॉन भाई, हमारे मिसा अकबर भाई और हमारे अखिल भाई, ये सब ने मसाज कराई थी यहाँ पर। काफ़ी थके हुए थे और ये लोग खुद पकड़ के मसाज कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही अच्छी इन लोग की हॉस्पिटैलिटी थी। आप देख सकते हैं कैसे जॉन भाई का मसाज हो रहा है और बड़े दिल से ये सब कर रहे थे उसके, और काफ़ी देर भी करा है। उसके बाद से फिर हमारे मिसा अकबर भाई ने भी मसाज कराया और फिर अखिल वाखर ने भी मसाज कराया और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके रहे। उसके बाद से हम लोग फ़ौरन मशी के लिए फिर से चल दिए। भी यही करती हैं रो रो के हैं, मेरी मजलूमी पे रोए हैं शहे बदरो हुनैन। मेरे बाबा भी हैं अब तक मेरे गम में बेचैन, तुम नहीं भूले तो मैं भी नहीं भूला तुमको, या चलते हुए खंजर में भी रखा हो। चले आओ चले आओ चले आओ ज़वार चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। खुश रहो है मेरी रूदा सुनाने वालों, अपनी खुशियों में मेरा सूद मनाने वालों, सारे आलम में मेरा फर्श बिछाने वालों, गर्मी सर्दियों में मेरे कब्र में आने वालों। मुझको मालूम है तुम लोगों की हाजत आओ, तुम पर हो जाएगी अल्लाह की इनायत आओ। चले आओ चले आओ चले आओ ज़वार चले आओ, आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। बेकर वो बला जब कोई बढ़ता है कदम, हर कदम पर मेरे ज़वार पे होता है करम, साया करता हुआ अब्बास का चलता है अलम। मुंतज़िर रहती है ज़हरा मेरे बाबा की कसम, मेरे ज़वारो मेरे दर्द के मारो आओ, मेरी माँ फातिमा ज़हरा के दुलारो आओ। चले आओ चले आओ चले आओ ज़वार चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। तुम जो कहते हो अबद वल्ला मानिन सा हुसैन, अम्मा ज़हरा भी यही करती हैं रो रो। तुम नहीं भूले तो मैं भी नहीं भूला तुमको, याद करते हुए खंजर में भी रखा हो। चले आओ चले आओ चले आओ ज़वार चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। तुम जो लहराते हो हाथों में उठाए परचम, तुमको मालूम है हो जाता है ताज़ा मेरा गम, याद आता है मुझे खून में डूबा वो अलम, जिसके झुक जाने से टूटा मेरे बाबा पे सितम। मेरे अब
थोड़ी देर मछली हम लोगों ने करी थी कि हम लोग को बनाना शेक मिल गया। बहुत रेयर रहता है कि यहाँ पर बनाना शेक मिल जाए, क्योंकि बहुत से अलग अलग तरीके के शेक रहते हैं, पर बनाना शेक मैंने पहली बार यहाँ पर मशीन में पिया और ज़बरदस्त इंतज़ाम मशीन है। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये इंडियन का मौके पे 5:36 और ये जिन भाई का था वो बाहर ही खड़े थे और उन्होंने हम लोग को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी रुकने के लिए, तो हम लोग रुके तो नहीं, पर ये था कि हम लोग थोड़ी देर उनकी बात हम लोगों ने सुनी और थोड़ी देर चाय पी यहाँ पर इंडियन, कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स लिए और उसके बाद से फिर हम लोग मछली के लिए रवाना हो गए। आप लोग यहाँ पर मौके पे आके रुक सकते हैं 5:36 मौके पे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारी मछली का दूसरा दिन चल रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 1 बजे और हमें जॉन भाई मिल गए हैं। तो जॉन भाई से मैंने कहा है कि एक मीर हसन मीर का कोई सलाम पढ़ दे। तो जॉन भाई। छोटी सी तुरबत पे माने कहा, उठो सकीना चले करबला, जिंदा से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला, मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा से बाहर कदम, सफर की अब होती है तैयारियां, हमारी में बैठे हैं अहले हरम, गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता, उठो सकीना चले करबला। हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद शहीद अल-हुसैन, मिलके पढ़े। हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन दुहाई दुहाई खुदा रा दुहाई, ये दश्ते बला में है कैसी तबाही, बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद, क़यामत ये ढाई है किसने लाई, जवानों बुजुर्गों को मारा गया है, शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब, don't hold your chest back, wait Karbala, हुसैन शहीद शहीद, we don't know if we're going to be here next year, हुसैन अल-गरीब अल-गरीब अल-हुसैन, हुसैन शहीद, और किया जश्न बर्पा यूं अहले हवस ने, शहीदों के लाशों पे डंके बजाए, अरे जला डाले आले मोहम्मद के खैमे। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा लगभग दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया था सुबह 4 बजे और अभी बज रहा है 5:30। हम लोग नमाज सब कुछ पढ़ चुके हैं और लगभग तीसरा दिन स्टार्ट हो गया है। और अभी हम लोग जो है
पहुँचे हैं 700 पोल पे और यहाँ से 777 पर हम लोग जाके स्टे करेंगे। थोड़ा लेट इस वजह से हो गए हम लोग क्योंकि हमारे नीसम अकबर भाई का बैग जो था जिसमें पासपोर्ट और सब सामान था, मोबाइल था, वो कहीं पे छूट गया था। तो हम लोग फिर वापस करीबन 30-40 पोल वापस गए और फिर बैग वो ढूंढ के लेके आए और फिर वापस आए। तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गए, वरना अब तक के हम लोग 820 पार कर गए होते। बहुत देर के बाद अब हम लोग को याली रोड पे चलने को मिला है। सिर्फ हम लोग उसी रोड पे जा रहे थे। उस रोड पे क्या रहता है कि अगर आप चल तो लेंगे, आपको सब खाने को तो मिल जाएगा, पर आप तेज़ नहीं चल सकते। और इस रोड पे जब आप चलते हैं तो आप तेज़ चल सकते हैं क्योंकि भीड़ इस पे कम रहती है और ये रोड चौड़ी रहती है। तो इस वजह से अभी जब तक के मिल रहा है चलने को तो इसी पे चलेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। बदन सारा तीरों से छलने पड़ा है लहू। मशी करते करते अब सुबह का 8 बज गया है और हम लोग कहीं सोच रहे हैं कि कहीं पर ब्रेकफास्ट कर ले। तो अभी 777 जो पोल है वहाँ पर मौके पे है इंडिया का, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पर रुक के जाके करेंगे ब्रेकफास्ट। और अभी ये देखिए, ये सारे जो झंडे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे फ्लैग्स जो हैं जितनी भी कंट्रीज़ अरबईन में आती हैं उन सब के फ्लैग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इमाम हुसैन के ज़ायरीन हर कंट्री में हैं। और अभी ये देखिए आप, ये एक ऐसी सबील थी जहाँ पर हर कलर के, जितने भी आप कलर देख रहे हैं उतने फ्लेवर, हर कलर के हर फ्लेवर, हर फ्रूट्स का फ्लेवर का यहाँ पर जूस मिल रहा था। और जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में लिया वो है ये उबले हुए मटर। ये इराकी और ईरानी अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, हल्का सा नमक आप डाल लिए तो और अच्छा लगता है। और पर हमारे भाई लोग ने नहीं खाया, उनको समझ में नहीं आया ये टेस्ट उबले मटर वाला। और ये देखते हैं कितने ज़हीफ़ आदमी हैं जो मशी कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं इमाम हुसैन के लिए। और अभी हम लोग जो है 777 मौके पर पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह अब यहीं रुकेंगे और सबसे पहले बैग रख के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ये एक छोटा सा मौके पर सारे इंतज़ाम हैं, जिसको भी रुकना हो यहाँ पर आके रुक सकता है और सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं। ये 77 मौके पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आपको बता दें ये पहला मौक़िफ़ था इतने मौक़िफ़ में जहाँ पर पराठे मिल रहे थे और ज़बरदस्त पराठे थे, सब ने मशरत से खाया। और उसके बाद से हम लोग को अब यहाँ पर थोड़ा सा फाइट था कि कहाँ पे हम लोग को जगह मिलेगी लेटने की, पर इन लोग की इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी कि कहीं जगह नहीं थी। तो उसके बाद भी इन लोगों ने थोड़ा शिफ्ट करा के सबको हम लोग को जगह दिला दी और हम लोग यहाँ पर आराम से सो गए। और हम लोग ने 4-5-6 घंटे हम लोग ने यहाँ पे आराम करा और उसके बाद से हम लोग यहाँ से फिर मशी के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर बहुत अच्छे से ये लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। ये डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मेरे पैर में छाले निकल गए थे तो वो चलने में बहुत पेन कर रहे थे, तो उन्हीं ने नीडल से पहले छाला हटाया, बस जिसको ब्लिस्टर भी कहते हैं। और उसके बाद से हमारे छाले को हटा के उन्हें थोड़ा ट्रीटमेंट करके उसमें बैंडेज लगा दिया। और मुझे दवा भी दे रहे थे पर मैंने दवा नहीं यूज़ करी, पेन किलर कि इतना दर्द बर्दाश्त है। और आराम से उन्होंने ट्रीटमेंट करके मुझे टेपिंग कर दी और मैं फिर उसके बाद से मशी में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और आराम से मैं मशी करता रहा। ट्रीटमेंट के बाद मुझे अली सफदर साहब मिले जिनसे मेरी मुलाकात हुई। आप देख सकते हैं कितने साथी के साथ वो यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सिंपल लोगों की तरह, जबकि काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया और पाकिस्तान में। और ये हम लोग के साथ ही वहाँ पर अब हम लोग 777 मौक़िफ़ से निकल रहे हैं। 6:30 बज गया है। आप थोड़ी दूर आगे चलेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, फिर रात भर चलेंगे। इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि 1000 या 1100 तक के कंप्लीट कर ले। आपको दिखा देते हैं नज़ारा बाहर का। तो ये मौक़िफ़ था हमारा 777। बहुत अच्छी यहाँ पर आपको बिल्कुल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। बहुत ही अच्छे लोग हैं, सारे ज़ायरीन
सारे ज़ायरीनों की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और यहाँ पर आपको एक परेशानी नहीं होगी, जैसे बिल्कुल जगह ना हो उसके बाद भी ये लोग जगह थोड़ी थोड़ी मैनेज कर देते हैं और आप आराम से स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप लोग ज़रूर आइए। अगर आपको 820 में अगर आपको लगता है कि जगह नहीं मिल पाएगी तो आप 777 में ही रुक जाइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम हैं। करबला 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 भी बहुत अच्छा तबरुक मिला है, इसलिए मैं एक लाइन में लगा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं आगे जो है आइसक्रीम मिल रही है, तो बड़ी गर्मी हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा आइसक्रीम खा ले मशी करते वक्त। तो यहाँ पर देखिए आइसक्रीम सबको मिल रही है और मुझे भी मिल गई है। तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं और जिसने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डे 3 का पार्ट 1 होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।